Hello students. So today we are going to study the second part of the Great Stone Face. पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एक बच्चे की कहानी, अर्नेस्ट जिसका नाम था, जिसकी माँ उसको बचपन से बोलती है कि एक दिन स्टोन फेस जैसा चेहरा आएगा और वो वेट करता रहता है। और दो लोग आते भी हैं, एक ब्लड एंड थंडर और एक दूसरा कैरेक्टर होता है मिस्टर गैदर गोल्ड। तो लोग कहते हैं कि इनकी शक्ल बिल्कुल सेम है स्टोन फेस से, लेकिन अर्नेस्ट जो कि बहुत सारा समय स्टोन फेस को देखते हुए बिताता था, वो निराश हो जाता है क्योंकि इन दोनों की शक्ल उससे नहीं मिलती। और अल्टीमेटली अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। द years hurried on, साल बीतते गए एंड brought white hairs upon the head of अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट के सर पे सफेद बाल हो गए। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, अर्नेस्ट बैठा हुआ है लाल किताब लिए हाथ में, सामने स्टोन फेस है और एक व्यक्ति चला आ रहा है। तो अर्नेस्ट के बाल आप देख रहे हैं धीमे धीमे अर्नेस्ट बूढ़ा हो गया। रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड, रिंकल माने झुर्रियां, फोरहेड माने उसके माथे पर, एंड फरोज इन हिज चीक, फरोज माने होता है गड्ढे, और गालों में उसके गड्ढे से लाइन सी आ गई हैं, यानी ये ओल्ड एज की निशानियां हैं। बट नॉट इन वेन, लेकिन ये जो उसका ओल्ड एज आई है ये कोई ऐसे ही नहीं आ गई है, जिसको बोलते हैं धूप में बैठ के बाल सफेद किए, ऐसा नहीं है। उसने उसके लिए बहुत मेहनत की है। ही हैड ग्रोन ओल्ड बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही हैड बिकम फुल ऑफ विजडम। More numerous than the white hair on his head were the wise thoughts in his mind. जितने उसके सफेद बाल नहीं थे, उससे ज्यादा उसके दिमाग में वाइज थॉट्स थे, यानी कि विचार थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर, और अर्नेस्ट ने सीज माने स्टॉप, टू बी ऑब्सक्योर उसका मीनिंग ऊपर लिखा है, नॉट डिस्कवर्ड नॉर नोन अबाउट अनसर्टेन, यानी कि ऐसा नहीं है कि लोग उसको जानते नहीं थे। अर्नेस्ट जो था वो बहुत ही unsought for, undesired for, had come the fame which so many seek. Seek माने चाहना, यानी कि अर्नेस्ट जो था वो बूढ़ा तो हो गया था, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि उसको कोई जानता नहीं था या कोई उसको वो नहीं था। उसकी जो फेम थी, जो उसकी प्रसिद्धि थी, है ना, जो उसने कभी इच्छा नहीं की थी, जो उसने कभी मांगी नहीं थी, कभी उसने ऐसा नहीं है कि वो चाहता था कि लोग उसको माने कि वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन ये बिना कहे उसको ये चीजें मिल गई। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, और वो घाटी के पार, मतलब घाटी से भी आगे लोग उसको जानने लगे, यानी कि वो अपने आप को छुपा नहीं पाया। अर्नेस्ट, उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता थी कि वो अपने आप को उस जगह छुपा नहीं पाया और उसको बहुत प्रसिद्धि मिल गई। Professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. बड़े बड़े प्रोफेसर और एक्टिव मैन, यानी कि जो शहरों में रहने वाले एक्टिव मैन थे, वो दूर दूर से आते थे उससे कन्वर्स करने के लिए। कन्वर्स माने बातचीत करने के लिए। ही रिसीव देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वो बहुत बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति था, उसमें बहुत मैनर्स थे, तो वो सबको बड़े ही सिंसियरिटी के संग, सम्मान के संग, ईमानदारी से उनको वेलकम करता। एंड स्पोक फ्रीली ऑफ वॉट एवर केम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन देयर हार्ट और हिज ओन, और जो भी उसके मन में आता या जो भी उसके मन के गहरे विचार होते, उन सबको वो व्यक्त करता फ्रीली। एंड व्हेन दे टॉक्ड हिज फेस वुड ब्राइटन, और जब वो बोलता था अर्नेस्ट था, उसका चेहरे में चमक आ जाती थी, अनअवेयर एंड शाइन अपॉन देम एज अ माइल्ड इवनिंग लाइट, जैसे कि शाम की ढलता हुआ सूरज की रोशनी होती है तेज, मतलब किसी गोल्डन होती है, वैसे उसके चेहरे पर भी एक चमक रहती थी। तो कहने का मतलब इस स्टैंजा से आप यही समझिए, इस पैराग्राफ से सॉरी, कि आप यही समझिए कि ये जो अर्नेस्ट है धीमे धीमे बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके संग उसमें बहुत बुद्धिमत्ता, उसमें बहुत सारे गुण आ गए। वो भले ही ज्यादा वो नहीं था पढ़ा लिखा, बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं था, लेकिन शहर के लोग उससे मिलने आने लगे और धीमे धीमे वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। While Ernest had been growing old, जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था, God had granted a new poet to this earth, तभी एक नया पोएट भी इस दुनिया में आया। He too was from the valley, वो भी उसी घाटी का था, but had spent greater part of his life in distant cities, पर उसने ज़्यादातर अपना समय दूर शहरों में बिताया। Pouring out this sweet music everywhere, और वो हर जगह अपनी संगीत, अपनी कविताओं से सबको रिझाता था। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in poems which found okay। तो अब आप देख रहे हैं कि उसने ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर भी पोएम्स लिखी थी और उसने उसको सेलिब्रेट भी किया था। ही read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted and said, "O great stone face, is that not man worthy to be your likeness?" अब क्या हुआ, एक पोएट उसके यहाँ आता है और वो पोएट आके उससे कहता है, गुड इवनिंग, कैन यू गिव मी अ ट्रेवलर शेल्टर नाइट, क्या आप मुझे रात को अपने घर में शरण दे सकते हैं?
gladly, and I think I've never seen the great stone face look so hospitality at a stranger. और उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। और उसने देखा कि उसने ये भी कहा कि मैंने आज तक नहीं देखा कि ग्रेट स्टोन फेस ने लो सो हॉस्पिटैलिटी माने अतिथि सत्कार एट अ स्ट्रेंजर। अब ये जो पोएट था इसने अपने कविताओं में ग्रेट स्टोन फेस के बारे में भी लिखा था बहुत कुछ, ठीक है। फॉर द पोएट उसने और सेलिब्रेट किया था। और जो अपनी पोएम्स जो वो सुनाता था बैठ बैठ के, तो दिन भर के काम के बाद वो दोनों जाने बैठ जाया करते थे एक बेंच के आगे, और पोएट अपनी पोइट्री सुनाया करता था। उस पोइट्रीज में वो दुनिया भर की ग्रेट स्टोन फेस के बारे में और सब चीज़ों के बारे में भी जिक्र रहता था। जब वो ऐसे बैठ के पोइट्री सुना रहा था, कस्टमरी टॉयल माने रोजमर्रा की, टॉयल माने काम, तो रोजमर्रा के काम करने के बाद वो बेंच पे बैठ जाता था। और फिर जब वो पोएट पोइट्री सुना रहा होता तो वो सोचता और देखता कि क्या ये मैन जो है यानी कि जो पोएट है ये वर्दी टू बी अ लाइकनेस, ये तो तुम्हारे ही जैसा है, यानी ग्रेट स्टोन फेस से तुम्हारी शक्ल मिलती है, यानी तुम्हारे लायक है बिल्कुल। द फेस स्माइल सीम टू स्माइल, और ऐसे लगता है जैसे कि ये देख रहे हैं आप दोनों जाने बैठे हुए हैं और पोएट उसको कविताएं सुना रहा है और अर्नेस्ट उसका चेहरा देख रहा है। और देखते देखते अर्नेस्ट ये सोच रहा है कि क्या स्टोन फेस का रिजेम्बलेंस इस पोएट से है, ऐसा वो मन में सोच रहा है। और वो जो ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा है वो भी मुस्कुराता है बट डिड नॉट आंसर। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट दो लिव्ड सो फार अवे had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब क्या हुआ, ये जो पोएट था बहुत दूर रहता था लेकिन उसने इसके बारे में, अर्नेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने अर्नेस्ट के बारे में सुना था कि एक व्यक्ति है इस चरित्र का और उसकी बड़ी इच्छा थी अर्नेस्ट से मिलने की, इसलिए वो वहां से आया, मिलने उससे आया था, ठीक है। One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. और एक दिन वो अर्नेस्ट के दरवाजे पे आ जाता है जहाँ पे वो देखता है कि अर्नेस्ट बैठा हुआ है, उसके हाथ में किताब है जो पढ़ रहा है, उसकी उंगलियां हैं उस किताब में है ना, बिटवीन द लीव्स जिसके हैं, और वो ग्रेट स्टोन फेस को बार बार देखता है, फिर अपनी किताब पढ़ता है, कुछ ऐसा मुस्कुरा रहा है। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम, पोएट उसके बगल में बैठ जाता है, एंड दे टॉक टुगेदर। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट। अब जब वो पोएट अर्नेस्ट से बातें करता है तो वो उसको महसूस होता है कि उसने इससे पहले कभी भी अर्नेस्ट जैसे व्यक्ति से बात नहीं की, मिला ही नहीं है वो ऐसे व्यक्ति से। कैसा था अर्नेस्ट? सो वाइज जेंटल एंड काइंड। तो बच्चों अर्नेस्ट का कैरेक्टर स्केच अगर लिखने के लिए आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स अपने लिखते जाने चाहिए कि अर्नेस्ट वॉज वेरी वाइज, जेंटल, काइंड, विजडम, फुल ऑफ विजडम, ये सब बातें। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। और पोएट उसको अपनी कविताएं सुनाता है तो अर्नेस्ट को भी बड़ा मजा आता है, वो भी बहुत मूव्ड हो जाता है ना, जब वो देखता है कि लिविंग इमेजेस यानी कि बिल्कुल जीवित तस्वीरें उसके पोएट्स के माइंड से बाहर आ रही हैं, फ्लंग आउट या कमिंग आउट। ओके, ये देख रहे हैं दोनों, पोएट उसको एडमायर कर रहा है और अर्नेस्ट पोएट को एडमायर कर रहा है। As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. अब अर्नेस्ट जब उसकी पोइट्रियां सुन रहा था तो उसको लगा कि ग्रेट स्टोन फेस भी आगे को बेंड हो गए हैं, आगे को झुक गए हैं उसकी कविताएं सुनने के लिए। ही गेज्ड इनटू पोएट्स आईज, उसने पोएट्स की आंखों में झांक के देखा। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, उसने कहा कौन है। इफ यू नो दीज पोएम्स देन यू नो मी फॉर आई रोट देम, उसने कहा अगर आप मेरी कविताएं को जानते हो तो आप मुझे भी जानते हो क्योंकि ये सारी कविताएं मैंने लिखी हैं। यानी वो जो किताब पढ़ रहा था वो किताब किसकी थी? इसी कवि की किताब थी। Again and again Ernest examined the poet's feature. He turned toward the great stone face. Then finally he took his head and sighed. फिर बार बार जो अर्नेस्ट था वो पोएट के चेहरे को, फीचर्स को, उसके आंखों को, नैन नक्श को बार बार तुलना कर रहा था ग्रेट स्टोन फेस से, है ना। तो बार बार वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता, फिर पोएट को देखता, और फिर वो निराश हो गया, उसका सर नीचे झुक गया, यानी कि साय माने उसने एक ठंडी आह भरी की, नहीं। वाई आर यू सैड, उसने कहा आप उदास क्यों हो गए, क्या हो गया? बिकॉज ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी एंड व्हेन आई रेड योर पोएम्स आई हैव दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। उसने कहा कि मैं पूरी जिंदगी वेट करता रहा हूँ, किस चीज का वेट करता रहा हूँ? फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी, प्रोफेसी माने एक भविष्यवाणी की पूरे होने का वेट करता रहा हूँ। और जब मैंने तुम्हारी कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा कि मेरी ये प्रोफेसी जो भविष्यवाणी ये सत्य हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी कविताओं में
बड़ा ज्ञान, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो ये तुम्हारी किताब में पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था ये जो व्यक्ति है ये जरूर ग्रेट स्टोन फेस होगा। You hope to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. उसने कहा अच्छा तुम मेरे में ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस यानी समानता ढूंढ रहे हो। नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, हमारे में कोई भी समानता नहीं है, पोएट ने कहा। And why not? Are not those thoughts in your pretty poetry worthy? I can hear in them the distant voice of a heavenly song. उसने कहा क्यों, जो तुम्हारी पोइट्री में जो विचार हैं क्या वो वर्दी नहीं है? वर्दी माने इस लायक नहीं है? जो तुमने विचार हैं क्या तुम्हारी पोइट्री में वो ठीक नहीं है? मैं तो सुन सकता हूँ इन देम डिस्टेंट, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हेवनली सॉन्ग है, कोई स्वर्ग से सॉन्ग आ रहा है। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट कॉरस्पॉन्ड विथ माई थॉट्स। देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि पोएट ये एक्सेप्ट करता है कि उसकी जो लाइफ है, जो उसकी रियलिटी है लाइफ की, प्रैक्टिकल जो है वो उसके थॉट से मैच नहीं होता, कॉरस्पॉन्ड नहीं करते। यानी कि जो उसकी थिंकिंग है और जो उसके एक्शन है दे डू नॉट कॉरस्पॉन्ड। पोएट पोएट तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं लेकिन वो एक्चुअली में वो उन बातों पे अमल नहीं करता। एंड आई हैव हर्ड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, समटाइम्स आई लाइक फेथ इन माई ओन थॉट्स। उसने कहा मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे लेकिन वो ख्वाब ही रह गए और कभी कभी मुझे अपने विचारों में विश्वास नहीं होता। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। तो उसने कहा फिर क्यों तुम एक प्योर सीकर ऑफ द गुड हो, तुम तो अच्छा चाहने वाले हो, सच्चे इंसान हो, तुम मेरी क्यों समानता उससे कर रहे हो? द पोएट सैडली स्पोक एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स। पोएट ने बहुत उदासी से कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सो टू वर दोज ऑफ फ्रेंड, दोनों रोस्त रोने लगे। आप देख सकते हैं फोटो में दोनों रोने लगे। At the hour of sunrise, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place in the arm in arm. From there could be seen the great stone face. और फिर सूरज ढलने लगा। उनका रोज का कस्टम था, अर्नेस्ट रोज शाम को सब लोगों को इकट्ठा करके पड़ोसियों से बैठ के बातें किया करता था, चर्चा होती थी। तो वो अपने पोएट को उस जगह पे मीटिंग प्लेस पे ले गया हाथ में हाथ डाल के, और वहां से उनको वो ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा भी दिख रहा था। तो यहाँ पे इसमें आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि जो पोएट है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि जो उसके थॉट्स हैं और जो उसके एक्शन है वो आपस में मिलते नहीं हैं, इसलिए जो उसकी पोइट्री है वो सच्ची नहीं है, वो उसने केवल लिखी है, उसमें ईमानदारी से वो नहीं है, और ये बात का उसको बहुत दुख भी है। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस। ये देखिए सब उसके ऑडियंस दर्शक हैं जो रोज शाम को आके बैठ जाते हैं। पोएट भी बैठा है और अर्नेस्ट भी बैठा है। तो उसके जो एंड ही बिगैन टू स्पीक व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, और जिसके हार्ट में और माइंड में होता वो उसको बोलता था। अर्नेस्ट की लाइफ जो है बच्चों बहुत ही ईमानदारी वाली रही, और उसके एक्शंस में और उसके थॉट्स में दोनों में कॉरस्पॉन्डेंस है, दोनों में तालमेल है, यानी जो वो कहता है वही वो करता है। लेकिन पोएट में ऐसा नहीं था, यही डिफरेंस हो गया दोनों में। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में एक ताकत शक्ति थी। बिकॉज जो इंसान सच बोलता है उसमें अपने आप एक पावर होती है। बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे दे एग्री विद देयर थॉट्स, एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके विचारों में सच्चाई थी और गहराई भी थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड। हार्मोनाइज माने सामंजस्य, तालमेल था उसका जो लाइफ। देखो बच्चों, कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए, लेकिन जब उनके ऊपर आता है तो वो बेईमानी करते मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम झूठा बोलते हैं, धोखेबाज बोलते हैं, उनकी बात पे विश्वास नहीं करते। लेकिन जो साधु संत जैसे लोग रहते हैं वो अपनी बात जो कहते हैं उसी पे फॉलो करते हैं, इसीलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अर्नेस्ट भी एक उसी व्यक्ति की तरह था जिसके जो जैसे वो जिंदगी जीता था वैसे ही उसके विचार थे। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, ये केवल एक ब्रेथ, एक सांस नहीं थी जो वो छोड़ रहा था। प्रीचर माने उपदेश देने वाला, उपदेशक। They were the words of life, वो जिंदगी की असलियत के शब्द थे। A life of good deeds and selfless love was melted into them, और एक उसकी लाइफ जिसमें सारे अच्छे अच्छे काम थे और सेल्फलेस लव और निस्वार्थ प्रेम था, उसमें मेल्टेड माने पिघला हुआ था, यानी उसकी लाइफ में गुड डीड्स और सेल्फलेस लव था। The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. अब पोएट जो अर्नेस्ट को बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसके चेहरे को देख रहा था, तो उसको महसूस हुआ कि जो उसने आज तक ऐसी पोएट्री नहीं लिखी है, जितना अर्नेस्ट ने, इतनी अच्छी उसकी कोई कविता ही नहीं है सच्ची भरी जितनी अर्नेस्ट की बातें हैं। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति है जो सच है, जो ईमानदार है,
है ना, उसके एक्शन और वर्ड्स, उसके थॉट्स मैच करते हैं। बिहोल्ड बिहोल्ड, है ना, उसने कहा देखो देखो, बिहोल्ड माने देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। उसने कहा देखो आप, अर्नेस्ट का चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा है। नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज एज दिस माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट हिम। उसने कहा आज से पहले कभी भी सेज माने साधु नहीं हुआ जो इतना माइल्ड है, स्वीट है, जिसका इतना थॉटफुल फेस है ना, और जिसकी ग्लोरी, प्रसिद्धि है उसके वाइट हेयर की जो उसके साथ मिल रही है ना। एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, थोड़ी दूर पे लेकिन दूर साफ साफ दिख रहा था। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस। सामने ही पीछे स्टोन फेस था और उसमें उसकी जो शाम का समय हो गया था, तो जो चमक रही थी वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि अर्नेस्ट का ही चेहरा हो। अर्नेस्ट फेस लुक took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. अर्नेस्ट के फेस इतना चमक रहा था, इतना एक्सप्रेशन ग्रैंड था उस पे कि पोएट से रहा नहीं गया, उसने उसके गले में हाथ डाला और लोगों से उसने कहा कि देखो देखो, यही अर्नेस्ट का चेहरा, ध्यान से देखो, आप पाओगे कि अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति है ग्रेट स्टोन फेस से जिसकी लाइकनेस है। यानी कि कोई और महान व्यक्ति कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं से आएगा नहीं, ये अर्नेस्ट ही है वो महान व्यक्ति। Then all the people looked and saw that what the poet said was true. फिर सब लोगों ने देखा ध्यान से और पाया कि हाँ, पोएट जो कह रहा है वो सही है, अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति है जिसकी लाइकनेस है उस ग्रेट स्टोन फेस से। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से टुक द पोएट्स आर्म एंड वॉक्ड स्लोली होमवर्ड। लेकिन अर्नेस्ट जो था, कहते हैं ना जितना व्यक्ति ज्ञानी होता है उतना निर्मल होता है, तो ये व्यक्ति भी बहुत निर्मल था। उसने अपनी बात कही, अपना जो भी उसको लोगों से कहना था उसने कहा, फिर पोएट के कंधे में हाथ डाल के और अपने घर चला गया। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाय एंड बाय अपीयर। इस उम्मीद के संग कि जल्दी ही कोई ना कोई वाइज व्यक्ति, बेटर व्यक्ति, उससे अच्छा व्यक्ति आएगा, बेयरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसके चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। लेकिन अर्नेस्ट ने एंड तक ये विश्वास नहीं किया कि उसका चेहरा ग्रेट स्टोन से मिलता है और वही वो महान व्यक्ति है जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन पोएट ने और बाकी लोगों ने इस बात को माना। तो बच्चों, यहाँ पे अर्नेस्ट जो है बचपन से ही ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहा और ग्रेट स्टोन फेस से वो इंस्पायर होता रहा, वही उसका टीचर बन गया था। इसलिए उसमें सारी अच्छी बातें, विजडम, ट्रुथ, ईमानदारी और सबसे बड़ी बात उसके वर्ड्स और थॉट्स दोनों मैच करते थे। तो अर्नेस्ट वॉज अ वेरी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर्सन जिसको ग्रेट स्टोन फेस की रिजेम्बलेंस दी गई। ओके बच्चों, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।